हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अश्विन। अश्विन सर की क्लास में आप लोगों का स्वागत है। ऑल ऑफ यू आर मोस्ट वेलकम इन द क्लास। अगेन यू आर वेलकम इन आवर क्लास। मेरे ख्याल से जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का इसके पहले का टॉपिक आपने समझा है कि नाउन किसे कहते हैं, प्रोनाउन किसे कहते हैं, इनके काइंड्स कैसे होते हैं, कैसे इसे हम लोग पहचान सकते हैं, इनके कॉन्सेप्ट क्या होते हैं। आई थिंक अभी तक का जो है ये सारे टॉपिक्स आपके क्लियर हो चुके होंगे। अब जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो आपका थर्ड टॉपिक है, यानी कि थर्ड पार्ट आपका है, जिसे कि हम लोग एडजेक्टिव के रूप में समझते हैं। एडजेक्टिव दैट मीन्स विशेषण के रूप में हम लोग समझते हैं। बहुत ही पोटेंशियल टॉपिक है। जिस तरह के आपने नाउन और प्रोनाउन समझा है, नाउन और प्रोनाउन का जो है एडजेक्टिव के साथ में बहुत ही डीप रिलेशन है। बहुत ही ध्यान से इसको समझेंगे। आखिर एडजेक्टिव आपका ग्रामर में हम लोग कैसे इसको यूज़ करते हैं, इसका रोल क्या होता है, इसे हमें समझना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आपका नाउन और प्रोनाउन से बहुत ही डीप रिलेशन इनका है। बहुत ही मतलब गहरे रूप से इसको गहरा संबंध इनका होता है। बहुत ध्यान समझेंगे। नाउन और प्रोनाउन से इनका भी बहुत ही आपस में सब लोग इंटरकनेक्टेड हैं। तो आज हम समझते हैं एडजेक्टिव यानी कि विशेषण होते क्या हैं, कैसे इसे हम लोग पहचान सकते हैं कि सेंटेंस में ये पर्टिकुलर वर्ड आपका एडजेक्टिव है। तो सबसे पहले हम समझ रहे थे, मेरे ख्याल से क्लास थर्ड से फोर्थ से सेकंड से ही हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं। जो एडजेक्टिव होता है वो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। दैट मीन्स जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उन्हें हम लोग विशेषण के रूप में जानते हैं। द वर्ड व्हिच क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन इज आइडेंटिफाइड एज एडजेक्टिव। लेकिन थोड़ा सा आपको एडवांस उसमें समझना है। आखिर नाउन, ये जो एडजेक्टिव वर्ड होते हैं, एडजेक्टिव वर्ड का सिर्फ यही काम नहीं होता है कि नाउन और प्रोनाउन को उनको क्वालिफाई करना है। इसके अलावा वो उसके बारे में मोर इन्फॉर्मेशन देते हैं। यानी जो अतिरिक्त जानकारी होती है, जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती हैं, उसको मॉडिफाई करके, उसको डिस्क्राइब करके वो लोग बताते हैं। मोर इन्फॉर्मेशन वी गेट अबाउट द नाउन और प्रोनाउन वर्ड दैट इज यूज्ड इन द सेंटेंस। मेरे ख्याल से ये कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो गया होगा कि एडजेक्टिव होता क्या है। एंड एडजेक्टिव इज द वर्ड, यहाँ पर देखिए लिखा भी हुआ है, आप देख सकते हैं। एंड एडजेक्टिव इज अ वर्ड व्हिच क्वालिफाइज और मॉडिफाइज नाउन और प्रोनाउन। इन अदर वर्ड्स, यानी कि दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, वी कैन से दैट इट गिव्स मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट नाउन और प्रोनाउन। या दूसरे शब्दों में हम लोग कह सकते हैं कि नाउन और प्रोनाउन के बारे में मोर इन्फॉर्मेशन हमें देता है। क्लियर। अब यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया है, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। कहने का मतलब क्या है, अर्ली टू बेड यानी कि जो लोग रात में जो लोग सुबह रात में जल्दी सो जाते हैं और सुबह जल्दी उठ जाते हैं। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, रात में जल्दी सो जाते हैं और सुबह जल्दी उठ जाते हैं। ऐसे लोग हेल्दी होते हैं, स्वस्थ होते हैं, धनवान होते हैं, अमीर होते हैं और बुद्धिमान होते हैं। दैट मीन यहाँ जब देख रहे हैं जो वर्ड अंडरलाइन किया गया अर्ली है, अर्ली यानी कि यहाँ जो नाउन वर्ड आपका बेड है, इसको ये क्वालिफाई कर रहा है। ठीक है, या रात में जल्दी सोना। अर्ली टू राइज, सुबह जल्दी उठना। मेक्स अ मैन हेल्दी, एक आदमी को क्या बनाता है, हेल्दी बनाता है, यानी कि स्वस्थ बनाता है। वेल्दी यानी कि धनवान बनाता है। एंड वाइज और बुद्धिमान बनाता है। क्लियर। अब इसके बाद जो यहाँ जो एग्जाम्पल्स दे रहे हैं, इसको जरा ध्यान समझेंगे आप लोग। राम इज इंटेलिजेंट, राम इज इंटेलिजेंट दैट मीन्स राम बुद्धिमान है। ठीक है। अब यहाँ पे इसके आगे इसको लिखा गया प्रेडिकेटिव यूज। और दूसरा आपका है राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय, राम एक बुद्धिमान लड़का है। ये आपका एट्रीब्यूटिव। दोनों में आखिर फर्क क्या है, पहले वाले सेंटेंस में आप समझेंगे। यहाँ जो एडजेक्टिव वर्ड यूज हुआ है, एडजेक्टिव वर्ड यूज हुआ है, इसके पहले आपका जो नाउन वर्ड है, नाउन वर्ड आपका आया हुआ है, ये राम है। राम को ये क्वालिफाई कर रहा है, यानी कि राम के बारे में बता रहा है, राम के बारे में मोर इन्फॉर्मेशन हमको दे रहा है कि राम कैसा है, बुद्धिमान है। दैट मीन जो प्रेडिकेटिव यूज होते हैं, ये हमेशा जो एडजेक्टिव वर्ड होते हैं उसके पहले आपके नाउन वर्ड्स आते हैं। ठीक है। लेकिन अब ये दूसरा सेंटेंस आपका है, राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय, राम एक बुद्धिमान लड़का है। राम बुद्धिमान है, ये आपका इसमें था, लेकिन इसमें क्या है, राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय। तो राम कैसा लड़का है, यहाँ पे राम इज एन बॉय अगर देखेंगे, ये आपका जो इंटेलिजेंट वर्ड आया हुआ है एडजेक्टिव, इसके बाद आपका नाउन वर्ड आया है। तो एडजेक्टिव के बाद अगर एडजेक्टिव वर्ड के बाद अगर नाउन वर्ड आता है तो वो आपका जो है एट्रीब्यूटिव यूज में आता है। तो मेरे ख्याल से ये दो आपका जो डिफरेंट सिचुएशन यहाँ पे दी जा रही है, इसे आप लोग बहुत ध्यान समझेंगे। आई थिंक ये आपका क्लियर हो गया होगा। अब आपको अब समझना है यहाँ पे कि काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, यानी कि एडजेक्टिव के काइंड्स कौन कौन से होते हैं, कितने तरह के एडजेक्टिव्स आपके ग्रामर में हैं, उसे हमें समझना है। बेसिकली है तो कहीं कोई 6 बताता है, कोई 8 बताते हैं, कोई 4 बताते हैं। लेकिन स्पेशली अगर ध्यान से आप डिटेल्स में आप समझेंगे तो एडजेक्टिव को जो है 10 पार्ट्स में बताया गया है। 10 पार्ट्स में इसको हम समझ सकते हैं। नंबर 1 आपका प्रॉपर एडजेक्टिव, जिसे कि हम लोग हिंदी में व्यक्तिवाचक विशेषण के रूप में समझते हैं। दूसरा आपका है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, गुणवाचक विशेषण। तीसरा आपका है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जिसे कि हम लोग परिणामवाचक
विशेषण के रूप में समझते हैं। और फोर्थ आपका है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, दैट मीन्स संख्यावाचक विशेषण। और फिफ्थ आपका है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, दैट मीन्स वितरणवाचक विशेषण। और सिक्स वन आपका क्या है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, दैट मीन्स आपका संकेतवाचक विशेषण। और सेवेंथ आपका है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, दैट मीन्स प्रश्नवाचक विशेषण। और नंबर 8 आपका है पॉजेसिव एडजेक्टिव, संबंधवाचक विशेषण। पॉजेसिव यानी कि जहाँ पे आपका ओनरशिप आप दिखाते हैं, जहाँ पे आपका आप पोसेशन दिखाया जाता है, आपका हक दिखाया जाता है, आपका अधिकार दिखाया जाता है, संबंध बताया जाता है। एंड द नाइन्थ वन इज एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव, यानी यहाँ पे किसी कोई पर्टिकुलर नाउन या प्रोनाउन पे जोर दे के, यानी कि ज़्यादा प्रभाव करके जो है उसको बताया जाता है, उस पर जोर दिया जाता है। एंड द लास्ट वन और आखिरी वाला क्या है आपका एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, यानी विस्मयाद बोधक विशेषण कौन कौन से होते हैं। ये जो आप ये 10 पार्ट्स आप देख रहे हैं, एडजेक्टिव के 10 पार्ट्स देख रहे हैं, इसे हमें एक एक करके अलग अलग हमें समझना है। तो पहले हम लोग समझते हैं आखिर प्रॉपर एडजेक्टिव, आखिर प्रॉपर एडजेक्टिव होता क्या है, यानी कि व्यक्तिवाचक विशेषण हम लोग सेंटेंस में कैसे पहचान सकते हैं, हाउ कैन वी आइडेंटिफाई प्रॉपर एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस। तो पहले हम लोग समझते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव। फ्रेंड्स ये एडजेक्टिव आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज एडजेक्टिव होता क्या है और इसे हम लोग सेंटेंस में कैसे पहचान सकते हैं। और इसके पार्ट्स आपने देख लिया, इसके 10 पार्ट्स आपके होते हैं, ठीक है। अब एक एक पार्ट्स करके हम लोग सबको समझेंगे। पहले हम समझते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव। आखिर प्रॉपर एडजेक्टिव होता क्या है, जिसे कि हम लोग व्यक्तिवाचक विशेषण के रूप में समझते हैं। मेरे ख्याल से प्रॉपर नाउन आपने समझा होगा, जिसे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में समझते हैं। दैट मीन्स किसी कोई पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग का नाम होता है। कोई एक पर्सन यानी कोई व्यक्ति किसी चाहे पर्सन का नाम हो या कोई जगह का नाम हो या कोई थिंग्स है कि कोई चीज़ है उसका नाम होता है, कोई पर्टिकुलर नाम होता है, वो आपका जो है प्रॉपर नाउन के अंदर आता है। ठीक उसी तरीके आपका ये प्रॉपर एडजेक्टिव है। दैट मीन्स द एडजेक्टिव्स व्हिच आर मेड ऑफ प्रॉपर नाउन, जो एडजेक्टिव वर्ड्स प्रॉपर नाउन से मिलके बने होते हैं, प्रॉपर नाउन से मिलके बने होते हैं, उसे हम लोग जो है प्रॉपर एडजेक्टिव के रूप में समझते हैं। The adjectives which are made of proper noun is termed as proper adjective. Clear? अब यहाँ पे एग्जाम्पल दिया, देखिए ये आपका क्या है इंडिया, इंडिया आपका एक प्रॉपर नाउन है, ठीक है। इंडिया से आपका क्या हो गया इंडियन, दैट मीन्स भारतीय, ठीक है, ये आपका प्रॉपर एडजेक्टिव है। इसी तरीके आपका एशिया है, एशिया से आपका एशियन हो गया, एशियन क्या आपका है प्रॉपर एडजेक्टिव, ये आपका प्रॉपर नाउन है, ये आपका प्रॉपर एडजेक्टिव। चाइना, चाइना आपका एक प्रॉपर नाउन है, कंट्री का नाम है, और ये चाइनीज हो गया, चाइना से चाइनीज हुआ, ये आपका प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया। ये मेरे ख्याल से क्लियर हो रहा होगा। ये जो आप देख रहे हैं इंडिया, एशिया, चाइना, ये सब क्या है आपके प्रॉपर नाउन है, और ये इंडियन, एशियन, चाइनीज, ये सब आपके प्रॉपर एडजेक्टिव हैं। जो अभी आपको जो समझना है वो आपका प्रॉपर एडजेक्टिव है, कैसे हम लोग जो है प्रॉपर नाउन से प्रॉपर एडजेक्टिव यहाँ पे बनाए हैं, ठीक है। अब सेंटेंस से आप समझेंगे रवि लाइक्स चाइनीज फूड, रवि चाइनीज फूड पसंद करता है। यहाँ पे जो चाइनीज वर्ड है ये आपका चाइना से बना हुआ है, तो चाइनीज आपका क्या है प्रॉपर एडजेक्टिव। इसके लिए देखिए पीए लिखा, दैट मीन्स प्रॉपर एडजेक्टिव। इसी तरीके आपका इंडियन फार्मर्स आर लेबोरियस, यानी कि भारतीय किसान मेहनती होते हैं। यहाँ पे जो इंडियन आपका है, इंडिया से इंडियन हुआ है, तो इंडियन क्या हो गया आपका प्रॉपर एडजेक्टिव, ठीक है। इंडियन फार्मर्स आर लेबोरियस, ठीक है। अब आगे आप समझेंगे, ये तो हो गया आपका प्रॉपर एडजेक्टिव। अब दूसरा आपका है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी यानी कि गुणवाचक विशेषण, यानी वो आपके जो पर्टिकुलर एडजेक्टिव वर्ड्स होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन के क्वालिटी के बारे में बताते हैं कि वो अच्छा है या बुरा है या छोटा है, बड़ा है, लंबा है, मतलब हर तरह की चीज़ें आपको इसमें बताते हैं। चाहे आपका वो क्वालिटी में आपका ऐसा नहीं, क्वालिटी हमेशा अच्छी ही क्वालिटी बताई जाती है, आपकी पुअर क्वालिटी भी आपको बताई जा सकती है। तो हेड जैसे कि आप देखें यहाँ पे ब्यूटीफुल, स्मार्ट, लॉन्ग, ब्रेव, हॉट, कोल्ड, गुड, बैड, ब्लैक, वाइट, इट इज, यानी कि बहुत सारे आपके ये एडजेक्टिव वर्ड्स हैं जिसे कि हम लोग एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में इसे हम लोग समझ सकते हैं। अब यहाँ पे एग्जांपल्स हैं, रवि इज अ ब्रेव बॉय, यहाँ पे हम एग्जांपल्स लिख देते हैं। ये रवि इज अ ब्रेव बॉय, रवि एक बहादुर लड़का है। यहाँ पे ये नाउन क्या है, नाउन वर्ड आपका बॉय है, बॉय को ये मॉडिफाई कर रहा है, बॉय के बारे में मोर इन्फॉर्मेशन दे रहा है। रवि कैसा लड़का है, बहादुर लड़का है, तो ब्रेव क्या हो गया आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। वाटर इज कोल्ड, पानी ठंडा है, तो यहाँ की वाटर जो है, वाटर आपका नाउन है, तो इसके बारे में इसको क्वालिफाई कर रहा है, इसके बारे में बता रहा है, तो वाटर कैसा है, पानी ठंडा है, तो कोल्ड वर्ड क्या हो गया आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। उदयपुर इज अ लॉन्ग सिटी, उदयपुर एक बहुत ही विशाल शहर है, ठीक है, बहुत ही लंबा, तो ये आपका उदयपुर, ये लॉन्ग वर्ड क्या हो गया आपका, लॉन्ग जो है सिटी को मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है, तो ये लॉन्ग वर्ड आपका क्या हो गया एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। मेरे ख्याल से ये आपका समझ गया आप लोग प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होते हैं और एडजेक्टिव ऑफ
क्वालिटी। प्रॉपर एडजेक्टिव और एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी ये दोनों ही आप समझ चुके हैं। कैसे इसको सेंटेंस में पहचानेंगे, मेरे ख्याल से आपका एक एक चीज़ आप लोगों का क्लियर होता जाएगा। तो हमेशा बार बार आप लोगों से कहते हैं जो भी आप टॉपिक यहाँ समझ रहे हैं उसको बहुत ध्यान से आप समझो, चाहे इधर यू आर ऑफलाइन या ऑनलाइन। आप लोग ऑफलाइन यहाँ पे हैं तब भी आपको ध्यान से समझना है, अगर आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं तो घर से भी आपको इस चीज़ को ध्यान से समझना है। बहुत ध्यान से अगर आप कॉन्सेंट्रेट होकर आप समझेंगे तभी आपको ये समझ में आएगा। अब इसके बाद जो है इसका जो तीसरा पार्ट है यानी कि तीसरा काइंड से उसे हम लोग समझेंगे जो है आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। फ्रेंड्स ये एडजेक्टिव का जो तीसरा पार्ट है, तीसरा टाइप है, दैट इज आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। प्रॉपर एडजेक्टिव आप समझ गए हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी आप समझ चुके हैं। एडजेक्टिव अब तीसरा आपका है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, दैट मीन्स परिमाणवाचक, सॉरी एक मिनट, यहाँ पे परिमाण होगा, परिणाम नहीं होगा, परिमाण, ओके, परिमाणवाचक। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी दैट मीन्स परिमाणवाचक विशेषण, जिसे कि हम लोग जो है काउंट नहीं, जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, जिसको कि हम लोग मेजर कर सकते हैं, उसको नाप तोल सकते हैं, ठीक है। इन दिस सेंस आपका ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी आपको समझेंगे परिमाणवाचक, ठीक है। परिमाणवाचक विशेषण होते क्या है? द एडजेक्टिव्स व्हिच शोज द क्वांटिटी ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन, द एडजेक्टिव वर्ड्स व्हिच शोज द क्वांटिटी ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन दैट वी कैन नॉट काउंट, जिसे कि हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, इसे गिन नहीं सकते हैं। वी कैन मेजर और वेज, हम लोग उसे मेजर, उसका मेजरमेंट कर सकते हैं, उसको नाप तोल सकते हैं, ठीक है। जस्ट लाइक यहाँ पे दिया गया है, दो तरह से दिए गए हैं, ऑल, एनफ, सम, ऑन, लिटिल, होल, नो, सफिशिएंट, टॉल, एंटायर, ईटीसी। और दूसरा ग्रुप इसमें है अ ग्रेट डील ऑफ, अ गुड डील ऑफ, a large amount of, a large quantity, a lot of, a lots of, a part of, plenty, ये सब। यहाँ पे दो तरह से आपको दो ग्रुप यहाँ बनाया गया है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का। अब इसे एग्जांपल्स को आपको समझेंगे, इससे आपका ये क्लियर हो जाएगा। आई हैव सम मनी, आई हैव सम मनी, यहाँ पे मेरे पास कुछ पैसे हैं, दैट मीन्स यहाँ पे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्यों है, इसे हम लोग एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में क्यों लिखे गए हैं, क्योंकि इसे एडजेक्टिव ऑफ नंबर में क्यों नहीं लिखा गया है, क्योंकि ये जो सम मनी है यानी कि पैसा तो आप काउंट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पैसे के बारे में बताया मेरे पास कुछ पैसे नहीं, मेरे पास कितने पैसे हैं मुझे आइडिया नहीं है, मुझे मालूम नहीं, अंदाजा नहीं है, इसलिए यहाँ पे सम वर्ड यूज किया गया है। दैट मीन्स ये सम वर्ड आया हुआ है ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, ठीक है। रवि हैज ए लॉट्स ऑफ शुगर, रवि के पास जो है बहुत से, वो काफी मात्रा है, पर्याप्त इसका उसके पास है, शुगर है, चीनी उसके पास है, यानी कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी परिमाणवाचक विशेषण के रूप में यहाँ पे है। शी डिड नॉट ईट एनी चॉकलेट, उसने कोई चॉकलेट नहीं खाया है, ठीक है ना, उसने कोई भी चॉकलेट नहीं खाया था, ये भी आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के रूप में हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी आप समझ गए परिमाणवाचक के रूप में। अब नेक्स्ट आपका है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, यानी जिसे कि हम लोग हिंदी में संख्यावाचक विशेषण के रूप में समझते हैं। द एडजेक्टिव्स व्हिच शो द नंबर ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन इज टर्म्ड एज एडजेक्टिव ऑफ नंबर, यानी जो दैट पर्टिकुलर एडजेक्टिव वर्ड जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में उनके नंबर्स को बताते हैं, यानी कि उनको नंबरिंग बताते हैं कि वो संख्या में कितने हैं, जिसको कि काउंट कर सकते हैं। यहाँ पे आपने देखा है हम लोग काउंट, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, वी कैन ओनली मेजर और वेज, हम लोग उसको मेजरमेंट कर सकते हैं, उसका नाप तोल कर सकते हैं, लेकिन एडजेक्टिव ऑफ नंबर में हम लोग इसे काउंट कर सकते हैं, जो नाउन या पर्टिकुलर नाउन या प्रोनाउन है, वर्ड है, उसे हम लोग काउंट कर सकते हैं, जो भी आपकी चीज़ें हैं, चाहे वो पर्सन्स में है या थिंग्स में है या प्लेसेस में है, उसे हम लोग काउंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर है ये आपके दो तरह के होते हैं, एक आपका डेफिनेट एडजेक्टिव यानी कि जिसे कि हम लोग वो काउंट कर सकते हैं, 1, 2, फर्स्ट, सेकेंड, हाफ, ये सब इनको हम लोग काउंट कर सकते हैं, इसलिए इसको डेफिनेट कहा गया है, यानी कि निश्चित। और दूसरा आपका होता है इनडेफिनेट एडजेक्टिव वे होते हैं जिसको कि हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, जैसे ऑल, नो, मेनी, फ्यू, सम, सेवरल, यानी कि ये सब जो दिए गए हैं इसको आप जो है तो काउंटिंग करेंगे तो काउंटिंग तो हो जाएगी, लेकिन वो जो जवाब वो बोलते हैं इनको आप बोलेंगे, इससे आपको ये पता लगेगा आपको एग्जैक्ट नंबर नहीं मालूम है, एग्जैक्ट नंबर आपको वो न्यूमेरिकल्स आपको नहीं मालूम है कितना है नंबरिंग में है, लेकिन इसमें जो डेफिनेट होते हैं, डेफिनेट एडजेक्टिव में आपको एग्जैक्ट नंबर आपको मालूम होता है। अब एग्जाम्पल्स यहाँ पे से रवि हैज 2 सिस्टर्स, रवि की 2 बहनें हैं, यहाँ पे 2 वर्ड आया हुआ है, ये आपका उसकी रवि कितनी बहनें हैं, यहाँ पे नंबर आपका क्लियर है, उसकी 2 बहनें हैं, तो 2 वर्ड यहाँ पे डेफिनेट एडजेक्टिव के रूप में है। नेक्स्ट आपका है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के
पहले राष्ट्रपति थे। क्लियर। यहाँ जो फर्स्ट वर्ड आया हुआ है ये आपका डेफिनेट एडजेक्टिव के रूप में है। नेक्स्ट आपका है आई हैव 5 बुक्स, मेरे पास 5 किताबें हैं। मेरे पास 5, यहाँ जो बुक्स है, बुक्स के बारे में बताया जा रहा है। मेरे पास बुक्स कितनी है, 5 है, जैसे कि हम काउंट कर सकते हैं। तो 5 आपका क्या हो गया, डेफिनेट एडजेक्टिव। आई हैव सम बुक्स, मेरे पास कुछ किताबें हैं। अब ये आपका जो सम वर्ड आया हुआ ये आपका इंडेफिनिट एडजेक्टिव है। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ जो बुक्स है, यानी कि बुक्स के बारे में, बुक्स तो मेरे पास है लेकिन कितनी बुक्स है मेरे पास एग्जैक्ट नंबर यहाँ पे पता नहीं है, इसलिए हमने कहा आई हैव सम बुक्स, मेरे पास कुछ किताबें हैं। इसलिए यहाँ पे सम वर्ड आपका इंडेफिनिट एडजेक्टिव है। नेक्स्ट सेंटेंस आपका है सम गर्ल्स केम हियर, कुछ लड़कियां यहाँ आई। यहाँ पे लड़कियों के आने की बात हो रही है, कुछ लड़कियां यहाँ पे आई हैं, लेकिन एग्जैक्टली कितनी लड़कियां यहाँ पे आई हैं उनके नंबर्स यहाँ पे मालूम नहीं है, इसलिए यहाँ पे सम वर्ड यूज किया गया है। दैट मीन्स जो सम वर्ड क्या हो गया आपका इंडेफिनिट एडजेक्टिव के रूप में हमारे सामने है। मेरे ख्याल से ये भी आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी भी आपका ये क्लियर हो गया है। अब इसके बाद हम लोग समझते हैं अगले, इसके बाद का जो अगला पार्ट, अगला काइंड है वो आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होगा, उसे हम लोग समझते हैं। फ्रेंड्स आगे समझेंगे। अभी तक जो आप ये इसके पहले आपने देखा था एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ठीक है। तो इन दोनों में कुछ डाउट्स होते हैं, ज़्यादातर कन्फ्यूजन बच्चों का होता है इसी में, और इस पर आप लोग ध्यान देंगे। कुछ डाउट्स यहाँ पे है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और एडजेक्टिव ऑफ नंबर, इसको बहुत ध्यान से आप देखेंगे तो आपको पूरा अंतर समझ में आ जाएगा। जस्ट लाइक आई हैव सम मिल्क, आई हैव सम मिल्क, यहाँ जो सम वर्ड यूज़ किया गया है सम मिल्क के लिए यूज़ किया गया, क्योंकि मिल्क को हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसको एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में लिखा गया है। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी यानी कि परिमाणवाचक, जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, उसको वेट कर सकते हैं, नाप तोल सकते हैं। तो मिल्क है, मिल्क को हम लोग जो है काउंट नहीं कर सकते हैं, इसको हम लोग जो है मेजरमेंट कर सकते हैं, इसको हम लोग वेट कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे सम वर्ड यूज़ किया गया है इन द सेंस ऑफ एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ठीक है। अब इसके कंपेरेटिवली यहाँ आप देखेंगे आई हैव सम बुक, मेरे पास कुछ किताबें हैं। आई हैव सम बुक्स यहाँ पे होगा, यहाँ पे एस लगा देते हैं, ठीक है। आई हैव सम बुक्स, मेरे पास कुछ किताबें, यहाँ पे सम वर्ड, यहाँ भी सम यूज किया गया, यहाँ आपका यहाँ सम यूज किया गया था अनकाउंटेबल नाउन के लिए, लेकिन यहाँ जो सम वर्ड यूज किया गया है काउंटेबल नाउन के। बुक्स है, बुक्स को तो आप काउंट कर सकते हैं, इसलिए इसको सम वर्ड यहाँ पे यूज किया गया है इन द सेंस ऑफ एडजेक्टिव ऑफ नंबर। क्लियर। नेक्स्ट वाला आपका है रवि हैज एनफ शुगर, रवि के पास, एनफ यानी कि पर्याप्त, रवि के पास पर्याप्त चीनी है। तो शुगर को तो आप काउंट नहीं कर सकते हैं, एक एक दाना तो आप नहीं काउंट कर पाएंगे ये, इसलिए यहाँ पे इसको एडजेक्टिव, इसको हम आप वेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एनफ वर्ड यूज किया गया है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के सेंस में। ठीक इस तरह आप देखेंगे रवि हैज एनफ पेन्स, यही रवि के पास पर्याप्त कलमें हैं। अब पेन्स तो आप लोग काउंट कर सकते हैं, हम लोग सब काउंट कर सकते हैं पेन को, इसलिए एनफ को यहाँ यूज किया गया है पेन के लिए और इन द सेंस ऑफ एडजेक्टिव ऑफ नंबर, क्योंकि यहाँ पे इसे इसको पेन को है, बुक्स को हम लोग काउंट कर सकते हैं, इसलिए एडजेक्टिव ऑफ नंबर में सम और एनफ को यूज किया गया है। लेकिन कंपेरेटिवली यहाँ पे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में मिल्क और शुगर के सेंस में सम और एनफ हम लोग यूज किए हैं, एज बिकॉज मिल्क और शुगर को हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, वी कैन ओनली मेजर इट। क्लियर। अब आगे समझेंगे हम लोग। अगला आपका है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कौन से होते हैं, इसको कि हम लोग हिंदी में वितरणवाचक विशेषण, यानी कि कोई एक पर्टिकुलर पर्सन होता है, थिंग्स होते हैं, उनके 2 लोग होते हैं या 2 से ज़्यादा लोग होते हैं या पूरा ग्रुप होता है, उनके बीच में जो है एक डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ठीक है। इन द सेंस द एडजेक्टिव्स व्हिच डिस्ट्रीब्यूट द नाउन और प्रोनाउन एज ईच, एवरी, ईदर और नीदर इज टर्म्ड एज डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, यानी कि वे पर्टिकुलर जो एडजेक्टिव वर्ड्स होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन को जो है ईच, एवरी, ईदर और नीदर को के सेंस में जो है इसको अलग अलग करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे ईच दिया गया है, तो ईच हम लोग यूज करते हैं 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच में, पर्सन्स के बीच में या थिंग्स के बीच में। एवरी हम लोग यूज करते हैं 2 या 2 से अधिक प्रत्येक के, यानी हर एक लोगों के लिए जो है, ईच एंड एवरी पर्सन के लिए। इधर हम लोग यूज करते हैं 2 में से कोई एक। इधर वर्ड हम लोग कहाँ यूज करते हैं एडजेक्टिव वर्ड, जहाँ पे 2 लोगों के बीच में कोई एक को चुनना होता है। और नीदर हम लोग यूज करते हैं 2 में से कोई नहीं, यानी कि नेगेटिव सेंस में हम लोग नीदर यूज करते हैं। अब इसको एग्जाम्पल समझते हैं। एवरी गर्ल गेट्स अ प्राइज, एवरी गर्ल गेट्स अ प्राइज, यानी कि यहाँ पे 2 या 2 से बताया गया, 2 या 2 से अधिक होने चाहिए। यहाँ पे हर एक एवरी गर्ल गेट्स, यानी कि जितनी भी लड़की हैं हर एक लड़की को यहाँ पे प्राइज दिया जाता है। ईच बॉय हैज अ पेन, ईच यानी कि हर एक लड़के की बात की जा रही है, हर एक लड़के के पास कलम है। ईदर मोबाइल इज गुड, यानी कि यहाँ पे जो मोबाइल 2 मोबाइल रखे हुए हैं, दोनों में से कोई एक मोबाइल अच्छा है, ठीक है।
और नेदर कहाँ यूज किया जा रहा है, नेदर मोबाइल इज गुड, यानी कि यहाँ पे जो मोबाइल रखा हुआ है इनमें से कोई भी मोबाइल सही नहीं है। ठीक है, मेरे ख्याल से आप समझ में आ गया होगा कि एवरी, ईच, ईदर और नीदर हम लोग कहाँ कहाँ यूज करते हैं इन द सेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ठीक है, अब यहाँ पे जिस तरीके इसमें आपका डाउट था उस तरीके यहाँ भी आपको डाउट से कुछ क्लियर कर देते हैं एज ए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ठीक है, जैसे ईच ऑफ अस इज गुड, ईच ऑफ अस इज ए गुड, यानी कि यहाँ पे अस क्या है, इन द प्रोनाउन के सेंस में आया हुआ है, वी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म आपका अस होता है, तो ईच ऑफ अस इज गुड यानी कि यहाँ पे हम लोग जितने लोग हैं हम में से एक एक लोग, सब लोग जो है सही हैं। ईच बॉय इज गुड, ईच बॉय यहाँ देख रहे हैं ईच के बाद आपका यहाँ पे नाउन वर्ड आया हुआ है। ध्यान रखेंगे जो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता है नाउन के पहले हम लोग ईच, ईदर, ये सब एडजेक्टिव वर्ड हम लोग यूज करते हैं। तो ईच बॉय इज गुड यानी कि हर लड़का सही है। ईदर ऑफ द टू गर्ल्स इज ब्यूटीफुल, यानी कि यहाँ पे जो दो लड़कियां हैं, दोनों लड़कियों में से कोई एक जो है सुंदर है, अच्छी है। ईदर गर्ल इज ब्यूटीफुल, यानी कि यहाँ भी वही सेंस वही आ रहा है, लेकिन यहाँ पे जो है एज ए डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के रूप में यहाँ पे यूज हुआ है। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के रूप सेंस में यूज हुआ है और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के सेंस में यूज है। नीदर ऑफ द टू बॉयज ओन द प्राइज, यानी कि यहाँ पे जो दो लड़के हैं दोनों लड़कों में से किसी ने भी जो है प्राइज नहीं जीता है। ठीक है, नीदर यानी कि निगेटिव सेंस में आता है और एज ए प्रोनाउन यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के रूप में आया हुआ है। अब यहाँ पे नीदर बॉय ओन द मैच, यानी कि यहाँ पे जो लड़के हैं कितने में से, इनमें से कोई भी लड़का जो है प्राइज नहीं जीता। नीदर बॉय ओन द प्राइज, अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव आपके क्या होते हैं, इसे हम लोग कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। एग्जाम में जो सीनियर क्लास है, सीनियर क्लासेस में आपको इसकी डिफिनेशन नहीं पूछी जाएगी, लेकिन यू मस्ट नो अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ द टॉपिक। टॉपिक का कॉन्सेप्ट आपको मालूम होना चाहिए, तभी आप जो कोई भी प्रॉब्लम्स आपके आएंगी, कोई भी सॉल्यूशंस करना होगा उससे आप सॉल्व कर सकते हैं। मेरे ख्याल से ये आपका हो गया। अब इसके बाद हमारा जो है नंबर 6 है। नंबर 6 हम लोग समझते हैं, वो आपका होगा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता क्या है, उसे हम लोग कैसे समझ सकते हैं इन द सेंटेंस, समझते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग आगे समझेंगे इसमें। अगला आपका है ये 6th पार्ट इसका, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जिसे कि हम लोग संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव यानी कि इशारा करना, संकेत करना जो है। ठीक है, द डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव डेमोन्स्ट्रेट टुवर्ड्स नाउन और प्रोनाउन, दैट इज आपका नियर या नियर और फॉर और इंडिफिनिट सेंस, यानी कि जो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं दैट पर्टिकुलर वर्ड व्हिच डेमोन्स्ट्रेट, जो कि मतलब इशारा करते हैं, संकेत करते हैं टू द पर्टिकुलर नाउन और प्रोनाउन वर्ड्स, चाहे वो नियर नज़दीक के लिए हो या फॉर या दूर के लिए होते हैं या फॉर इनडिफिनिट सेंस, अनिश्चित सेंस के रूप में ये है। अब यहाँ पे डेफिनिट और इनडेफिनिट अलग अलग बताया गया है। डेफिनिट कौन से होते हैं, डेफिनिट आपके होते हैं इसमें एडजेक्टिव जैसे नियर, जो नज़दीक वाले होते हैं, दिस, दीज, नज़दीक यानी कि सिंगुलर नंबर और ये प्लूरल नंबर के लिए। इस तरीके जो दूर की चीज़ें हैं उसके लिए हम लोग दैट यूज़ करते हैं फॉर सिंगुलर नंबर, और प्लूरल नंबर के लिए दोज यूज़ करते हैं। ये तो आपका डेफिनिट के लिए हो गया। अब आपके कुछ जो है इनडेफिनिट आपके नाउन्स होते हैं, जैसे कि जिसके लिए हम लोग सम यूज़ करते हैं, सम, अदर, एनी, अनदर, एनी अदर, असर्टेन, सर्टेन, इट इज, यानी कि ये सब चीज़ें आप देख रहे हैं डेफिनिट और इनडेफिनिट के रूप में हम लोग डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में समझ सकते हैं। फ्रॉम द एग्जांपल्स इट विल बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। दिस गर्ल इज ब्यूटीफुल, दिस गर्ल इज ब्यूटीफुल, यहाँ पे आप देख रहे हैं गर्ल या नाउन वर्ड है, इसके पहले आपका ये दिस वर्ड आया हुआ है, ये भी यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है नाउन को। ठीक है, तो दिस वहाँ पे क्या यूज हुआ है, एज ए डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में। दीज गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, ये लड़कियां सुंदर हैं। यहाँ ये भी आपको जो दीज वर्ड यूज हुआ है, इसके बाद आप देखें नाउन वर्ड यूज हुआ है, दैट मीन्स यहाँ पे ये भी एज ए डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में है। दैट गर्ल इज ब्यूटीफुल, दैट यहाँ पे यानी कि दूर की चीजें हैं, फॉर के लिए भी यहाँ पे यूज हुआ है। दैट गर्ल इज ब्यूटीफुल यानी कि वह लड़की सुंदर है, यहाँ भी आप देख रहे हैं नाउन वर्ड के पहले आपका ये दैट वर्ड यूज किया गया है। दोज गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, यानी प्लूरल नंबर दूर की चीजें हैं, यहाँ जो दोज वर्ड यूज हुआ है ये नाउन के पहले यूज किया गया है। दैट मीन्स यहाँ पे दिस, दीज, दैट, दोज, ये चारों ही आपके डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में आए हुए हैं और फॉर द डेफिनेट एडजेक्टिव के लिए। ठीक है ना, डेफिनेट के लिए। अब यहाँ पे एक सेंटेंस है, जैसे इसमें देखें, सम मिसेस तहलान हैज कम टू मीट यू। सम यानी कि यहाँ पे सम का मतलब कुछ नहीं होता है, मतलब ढेर सारे मिसेस तहलान नहीं है। यहाँ पे सम यानी कि कोई मिसेस तहलान आई हुई है तुमसे मिलने के लिए। ठीक है, यहाँ पे सेंस आप समझेंगे, सम यानी कि इनडिफरेंट की बात हो रही है। सम की यानी कोई मिसेस तहलान जिनको आप नहीं जानते हैं
हु इज अननोन टू यू, जिससे आपके लिए अननोन है उनकी बात आप कर रहे हैं। कोई मिसेस तहलान आई हुई है जो कि तुमसे मिलना जानती है, हैज कम टू मीट यू, तुमसे मिलने के लिए आई हुई है। यहाँ पे सम वर्ड इसलिए आया हुआ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, लेकिन फॉर द इनडेफिनिट सेंस, ठीक है ना। अब इसमें कुछ डाउट्स हैं, जैसे कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में कैसे हम लोग इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बहुत ध्यान समझेंगे। यहाँ पे दिस इज माई बुक, यह मेरी किताब है, ठीक है। तो दिस वर्ड यूज हुआ है एज अ प्रोनाउन। यहाँ प्रोनाउन क्यों यूज हुआ है, क्योंकि यहाँ पे दिस के बाद सिंपल सी पहचान समझ लेंगे कि दिस के बाद यानी कि जो ये आपके डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव वर्ड यूज हुआ, इसके बाद आपके नाउन वर्ड यहाँ पे नहीं आना चाहिए। इसके बाद आपका नाउन वर्ड यहाँ पे तुरंत नहीं आना चाहिए, जिससे कि इनसे दिस है दैट, इनके बाद आप देख लें यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आया हुआ है, यहाँ पे नाउन वर्ड नहीं है। लेकिन इसी कंपेरेटिवली यहाँ देखेंगे आप, दिस बुक इज माइन, ठीक इसके बाद यानी कि ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव वर्ड है, इसके ठीक बाद यहाँ पे नाउन वर्ड आया हुआ है। दैट मीन्स ये जो वर्ड है, ठीक जो नाउन वर्ड है, इसको ये क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एज ए डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव यहाँ पे यूज हुआ है। ये दिस यहाँ पे एज ए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज हुआ है, एज बिकॉज इसके बाद यहाँ पे कोई नाउन वर्ड, कोई प्रोनाउन यहाँ पे वर्ड नहीं है, ठीक है ना। दैट इज रेड कार, वह लाल कार है, ठीक है। दैट कार इज न्यू, अभी दोनों में ध्यान रखेंगे। यहाँ भी आप देख रहे हैं जो दैट वर्ड यूज हुआ है, इसके बाद आपका कोई नाउन वर्ड यहाँ पे नहीं है, ठीक है ना। इसमें आप देख रहे हैं दैट कार इज न्यू, ठीक इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे नाउन वर्ड यूज किया गया है। दैट मीन्स ये दैट वर्ड जो है, जो इसके बाद ठीक इसके बाद जो नाउन वर्ड है, इसको ये डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, इसकी तरफ संकेत कर रहा है, इसको क्वालिफाई कर रहा है, इसको मॉडिफाई कर रहा है, इसके बारे में मोर इन्फॉर्मेशन दे रहा है बाय डेमोन्स्ट्रेटिंग। मेरे ख्याल से ये जो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, संकेतवाचक विशेषण, ये भी आप लोगों का ये क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद जो आपका जो 7th काइंड्स है, वो है आपका इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। उससे भी हम लोग समझते हैं, सब आपका क्लियर हो जाएगा, बस ध्यान से आपको समझना है। ये 7th पार्ट समझेंगे आपका एडजेक्टिव का। 7th पार्ट दैट मीन्स आपका ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, जिसे कि हम लोग हिंदी में प्रश्नवाचक विशेषण के रूप में समझते हैं। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव जिसे कि हिंदी में हम लोग प्रश्नवाचक विशेषण के रूप में समझते हैं। The adjectives which are used to ask questions related to noun or pronoun. That means that particular word which is used to ask questions to the noun or pronoun words. That is termed as interrogative adjective. Clear? जैसे आपका what, whose, which और बहुत सारे हैं। एग्जाम्पल्स है, which mobile do you like? कौन सा मोबाइल तुम्हें पसंद है। दैट मीन्स यहाँ पे कुछ मोबाइल्स रखे हुए हैं, इसमें से तुम्हारा कौन सा मोबाइल तुम्हें पसंद है। यानी कि यहाँ पे जो नाउन वर्ड है, नाउन वर्ड के पहले आपका ये इंट्रोगेटिव आपके AWH वर्ड आप यहाँ पे यूज हुए हैं एज ए इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के रूप में। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन यहाँ पे हम इसे यूज कर रहे हैं। एडजेक्टिव व्हिच आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस रिलेटेड टू नाउन और प्रोनाउन, जो नाउन या प्रोनाउन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं। हुज हाउस इज ब्यूटीफुल, किसका घर सुंदर है। यहाँ पे जो हाउस है नाउन वर्ड है, नाउन के बारे में पूछ रहा है कि किसका घर सुंदर है। यहाँ पे हुज वर्ड आपका आया हुआ एज ए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, सॉरी इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। व्हाट कलर इज योर शर्ट, तुम्हारी शर्ट जो है किस कलर की है। दैट मीन्स यहाँ पे कलर की बात हो रही है, ठीक है। यानी कि कलर भी आपका एक नाउन वर्ड है। यहाँ पे कौन किस कलर शर्ट, तुम्हारी शर्ट जो है किस कलर का है, किस रंग का है। यहाँ पे जो वर्ड व्हाट यूज हुआ है, व्हिच, हुज, व्हाट, ये तीनों ही आपके इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के रूप में यूज हुए हैं। नाउन के बारे में, नाउन से रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहे हैं। अब यहाँ पे डाउट्स है, उसे भी क्लियर करना है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कैसे हम लोग इंट्रोगेटिव ये वर्ड हम लोग यूज करते हैं। व्हिच इज योर पेन, तुम्हारी पेन कौन सी है। दैट मीन्स यहाँ पे कुछ पेन रखी हुई है, इसमें से कौन सी पेन तुम्हारी है। बस ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्यों है, एज बिकॉज यहाँ देखें जो ये WH वर्ड्स आपको यूज हुए हैं, इसके बाद जो यहाँ पे नाउन वर्ड आपका नहीं है, ठीक है। हुज इज दिस बुक, यह किताब किसकी है। दैट मीन्स यहाँ इसके बाद जो है व्हिच है, हुज है, इसके बाद आपके नाउन वर्ड यहाँ पे यूज नहीं किए गए हैं। दैट मीन्स ये अंडरस्टूड है, ये आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। अब कंपेरेटिवली आप इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में आप देखेंगे व्हिच पेन इज योर्स, यानी यहाँ पे जो पेन रखी हुई, दोनों का सेंस आपका वही है, लेकिन यहाँ पे इसके ठीक इसके बाद आपका नाउन वर्ड आया हुआ है, ठीक है। दैट मीन्स ये आपका जो व्हिच वर्ड आया हुआ है, ये नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, नाउन के बारे में कुछ जानने की कोशिश कर रहा है। दैट मीन्स ये आपका एज ए इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ है। हुज बुक इज दिस, यह किताब किसकी है, ठीक है ना। यहाँ भी जो बुक वर्ड आया हुआ, ठीक इसके पहले यहाँ पे ये हुज वर्ड आया हुआ इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। दैट मीन्स ये आपको नाउन के बारे में कुछ मोर इन्फॉर्मेशन जानने की कोशिश कर रहा है। दैट मीन्स देख रहे हैं आप इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव को किस तरीके हम लोग इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बस माइनर सा डिफरेंस है, ये समझना है। अब इसके बाद जो आपका 8th पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव।
आखिर पॉजिटिव एडजेक्टिव होता क्या है? पॉजिटिव एडजेक्टिव दैट मीन जिसे हम लोग संबंधवाचक विशेषण के रूप में समझते हैं, या दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं जहाँ पे आपका पोजेशन यानी कि यहाँ पे अधिकार दिखाया जाता है, यहाँ पे हक दिखाया जाता है, अपना राइट्स दिखाए जाते हैं कि इस पे हमारा हक है, ये हमारा, इस पे हमारी ओनरशिप है, ठीक है। द एडजेक्टिव्स व्हिच शो पोजेशंस और ओनरशिप टू द नाउन और प्रोनाउन, यानी कि दैट पर्टिकुलर एडजेक्टिव वर्ड्स व्हिच शोज ओनरशिप और पोजेशन टू द नाउन और प्रोनाउन वर्ड्स, जस्ट लाइक माई, आवर, योर, देयर, हिज, हर, इट्स। ये सब वर्ड क्या है आपके? ये सब हम लोग यूज करते हैं फॉर द शोइंग पोजीशन। यहाँ पे अधिकार दिखाना होता है, अपनी मालिकाना हक दिखाया जाता है, वहाँ पे हम लोग इन सब इनको हमें एज ए एडजेक्टिव के रूप में हम लोग इसे यूज करते हैं, पॉजिटिव एडजेक्टिव के रूप में। जस्ट लाइक एग्जांपल्स यहाँ पे, माई कार इज ब्लैक, मेरी कार काली है। यहाँ पे जो कार है आपका नाउन वर्ड है, ठीक इसके पहले यहाँ पे माई आया हुआ है एज ए पोजीशन, यानी कि मेरी कार, यानी कार पर मेरा मालिकाना हक है, माई ओनरशिप है, पोजीशन है। हिज फ्रेंड्स आर प्लेयर, उसके मित्र क्या है? खिलाड़ी हैं। दैट मीन यहाँ पे उसके जो मित्र उसके हैं, मित्र किसके हैं? उसके मित्र हैं, उसके मित्र खिलाड़ी हैं। यहाँ पे हिज वर्ड आया हुआ है, यहाँ पे पोजीशन शो कर रहा है, उनके मित्रों की बात हो रही है। दीज आर आवर क्लॉथ्स, ये कपड़े मेरे, यानी कपड़ों पर जो है हमारा अधिकार है, हमारा हक है, ये कपड़े हमारे हैं, हमारा इस पर पोजीशन है, हमारा इस पर ओनरशिप है। मेरे ख्याल से पॉजिटिव एडजेक्टिव भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद आपके बचते हैं नंबर 9 आपका है, वो आपका एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव्स है। एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव है, उसके बाद आपका आएगा एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, जिसे कि हम लोग विस्मयादिबोधक एडजेक्टिव के रूप में समझते हैं। हम लोग उसे भी समझ लेते हैं। अभी तक का मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। अब जो बचे हुए हैं इसे भी आपको ध्यान समझना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है, क्लास को बहुत ही अटेंटिवली आप लोग समझो इसे। फ्रेंड्स नेक्स्ट समझेंगे नंबर 9। नंबर 9 आपका है एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव। एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव्स यानी कि दैट पर्टिकुलर जो कुछ एडजेक्टिव वर्ड्स होते हैं, पर्टिकुलर एडजेक्टिव वर्ड्स होते हैं, उनका जो है नाउन या प्रोनाउन वर्ड्स पे जो है जोर पड़ता है, यानी कि अपना असर डालते हैं, अपना प्रभाव डालते हैं, ठीक है। द एडजेक्टिव्स व्हिच एम्फसाइज अ नाउन और प्रोनाउन इज टर्म्ड एज एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव, यानी कि जोर देके अपनी बात को कहने का ढंग एक होता है। दैट पर्टिकुलर एडजेक्टिव वर्ड व्हिच एम्फसाइज द पर्टिकुलर नाउन और प्रोनाउन वर्ड्स इन अ सेंटेंस इज टर्म्ड एज एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव्स। जैसे कि आपकी ओन है, ओन का किस सेंस हम लोग यूज करते हैं? अपना के सेंस में। वेरी, वेरी यानी कि हम, वेरी का मतलब यहाँ पे बहुत नहीं हो गया, वेरी मतलब होता है वही। आई वांट दैट वेरी मोबाइल, हमें वही मोबाइल चाहिए, ठीक है। दिस इज, और सेम आपका क्या है? सेम यानी कि बिल्कुल वही। सेम हम लोग किस सेंस में यूज करते हैं? बिल्कुल वही। जैसे एग्जाम्पल, दिस इज माई ओन मोबाइल, यानी कि यह मेरा, दिस इज माई मोबाइल, यह मेरा मोबाइल है, लेकिन दिस इज माई ओन मोबाइल, दैट मीन्स यह मेरा अपना मोबाइल है, ये किसी और का मोबाइल नहीं है। दिस इज माई ओन मोबाइल, यह मेरा अपना मोबाइल है, यानी खुद का मोबाइल है। दिस इज द वेरी और सेम, दिस इज द वेरी सेम मोबाइल दैट माई सन बॉट। अब दैट पे यहाँ हमने ब्रैकेट में लिखा है, दैट लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, समझने के लिए लिखा है। दिस इज द वेरी सेम, यानी कि यह वही मोबाइल है, यह वही मोबाइल है, या बिल्कुल वही मोबाइल है। दोनों ही आप यूज कर सकते हैं, चाहे वेरी आप यूज करो या सेम यूज करो, दोनों ही सेंस में आप यूज कर सकते हैं। दिस इज द वेरी मोबाइल या दिस इज द सेम मोबाइल दैट माई सन बॉट, यानी कि यह बिल्कुल वही मोबाइल है या यह वही मोबाइल है जैसे कि मेरे लड़के ने खरीदा था, ठीक है। देख रहे हैं यहाँ पे किस तरीके एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव यहाँ पे पर्टिकुलर नाउन या प्रोनाउन पे अपना जोर देके अपनी बात को कहने का प्रयास करते हैं, यानी कि कन्विंस करते हैं। अब नेक्स्ट आपका है, लास्ट आपका पार्ट इसका है एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव कौन से होते हैं? विस्मयादिबोधक विशेषण। विस्मयाद एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आप लोगों ने पढ़ा होगा, जिसमें आपका जॉय होता है, सॉरो होता है, सरप्राइज होता है, शॉकिंग होती है, ये सारी चीज़ें आपको सामने आती हैं। जॉय होता है, यहाँ भी आपका वही चीज़ें हैं, व्हाट या हाउ, कैसा, कितना के रूप में हमारे सामने आता है एज ए एडजेक्टिव। द एडजेक्टिव्स व्हिच शो सडन सरप्राइज, जॉय, सॉरो टुवर्ड्स नाउन और प्रोनाउन इज टर्म्ड एज एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। दैट मीन दैट पर्टिकुलर एडजेक्टिव जो नाउन या प्रोनाउन को से रिलेटेड जो है, सडन यानी एकाएक आप उनको देखो, नाउन या प्रोनाउन को आप देखते हैं, उसको देखने के बाद एकाएक आपके मन में सरप्राइज आता है, सॉफ्ट होते हैं या खुशी होती है, दुख होता है नाउन या प्रोनाउन को लेकर जाए, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल्स जैसे व्हाट एन आइडिया, व्हाट एन आइडिया यानी कितना सुंदर विचार है। व्हाट ए फाइन डे यानी कितना सुंदर दिन है। व्हाट ए फॉली, फॉली मतलब क्या होता है, यानी कि कितनी मूर्खता है, यानी कि कितना बेवकूफ़ी है। व्हाट ए सिंपल गर्ल, कितनी सिंपल गर्ल, कितनी साधारण लड़की है।
हाउ प्लेजेंट द वेदर इज, हाउ प्लेजेंट द वेदर यानी कि मौसम कितना सुहावना है। यहाँ देख रहे हैं व्हाट के सेंस में आया, व्हाट आया हुआ, हाउ हम लोग यूज किए हैं किस सेंस में, कहीं पे आपको सरप्राइज दिख रहा है, कहीं पे खुशी दिख रही है, कहीं पे आपको सौरव भी आ रहा है, कहीं पे आपको रिग्रेट भी फील हो रहा है, कहीं पे आपको हेट भी हो रहा है। ठीक है, तो कई सेंस में हम लोग एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव वर्ड्स को हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से अभी तक का जो एडजेक्टिव का आज का टॉपिक था ये आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। 10 एडजेक्टिव होते क्या है, इनका कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे इसे हम लोग सेंटेंस में पहचान सकते हैं, और इसकी जो 10 काइंड्स हैं। प्रॉपर एडजेक्टिव आपके हैं, कोई एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, इंट्रोगेटिव आपका है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है, एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव है और एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। 10 एडजेक्टिव को आपके हैं काइंड्स। मेरे ख्याल से हर एक को हमने अलग अलग समझा दिए हैं। मेरे ख्याल से अब कोई भी डाउट्स आपके मन में नहीं रहना चाहिए, सब कुछ आपका क्लियर होगा। जहाँ जहाँ डाउट्स आपके हो सकते हैं उसको भी हमने क्लियर किया है। अगर इसके बाद भी कोई जगह दिक्कत आती है आप विदाउट एनी हेजिटेशन आप इसको पूछ सकते हैं। आइदर यू आर ऑफलाइन और ऑनलाइन। कोई नहीं कि हम ऑनलाइन है कैसे पूछें, या ऑफलाइन के ऐसा ना हो कि हम पूछें यहाँ पे सर से और सर हमको जो डांटते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप सीख रहे हैं तो सीखते सीखते समय आप 100 बार पूछेंगे, आपको बताया जाएगा, यू विल बी कन्विंस्ड, आपको समझाया जाएगा। लेकिन समझाने के बाद अगर आपका टेस्ट होता है उसमें अगर आप गलत करते हैं, आपके मार्क्स कटते हैं, फिर वो आपका सिंपल होता है। इसलिए उस चीज़ से बचने के लिए आप उसको क्वेरीज को, जो भी क्वेरीज आकर उससे आप लोग पूछा करो। अच्छा, अब इसके बाद आपको कुछ जो है अनसॉल्व एक्सरसाइज दे रहे हैं, अनसॉल्व एक्सरसाइज देंगे, उसे भी आपको सॉल्व करना है। उसमें आपको करना क्या है, सेंटेंस आपको हम देंगे, उसमें जितने भी 10 काइंड्स हैं सब उसमें मिक्सअप रहेंगे। उसमें आपको करना है कि जो आपके एडजेक्टिव वर्ड्स हैं, नाउन या एडजेक्टिव काइंड्स हैं, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव को आपको क्लासिफाई करना है, और दैट पर्टिकुलर नाउन या प्रोनाउन वर्ड जिससे रिलेटेड आपका ये एडजेक्टिव है, जिससे रिलेटेड ये टाइप ऑफ एडजेक्टिव है, उस नाउन या प्रोनाउन को भी आपको आइडेंटिफाई, दैट मीन्स आपको 2 कॉलम बनाना है। एक कॉलम बनाना है दैट पर्टिकुलर नाउन और प्रोनाउन वर्ड जिसको कि ये एडजेक्टिव वर्ड आपको क्वालिफाई कर रहा है, वो लिखेंगे, और ठीक उसके सामने एक लाइन बनाएंगे, उसमें आप लिखेंगे काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। दैट मीन्स दैट पर्टिकुलर सेंटेंस में वो कौन सा नाउन या प्रोनाउन वर्ड है और उसमें कौन सा काइंड ऑफ एडजेक्टिव है, ये लिखना रहेगा। जितने 10 सेंटेंस आपको दे रहे हैं इसे आपको बिल्कुल ऐसे सारा आप समझ लेंगे तभी याद कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि आपने एक बार देख लिया आपका आ गया, नहीं समझ में आया आप 10 बार वीडियो को देखो, समझो इसको, ठीक है ना। फिर आप इसको करो, करने के बाद आप इसको मेरे पास सबमिट करो, आइदर ऑफलाइन या ऑनलाइन। ऑनलाइन है तो आप ऑनलाइन कमेंट बॉक्स में आप भेज सकते हैं, ऑनलाइन है ऑफलाइन है तो आप यहाँ पे हमें इसे दिखा सकते हैं। ओके, नाउ अब इसको जो अनसॉल्व एक्सरसाइज दे रहे हैं इसे आप लोग नोट कीजिए। फ्रेंड्स, ये आज का ये एडजेक्टिव और टॉपिक पूरी तरह से आपका क्लियर हो चुका है। अब आपके सामने ये अनसॉल्व एक्सरसाइज है। अगर आपने पूरा टॉपिक ठीक से आपने समझा होगा, ठीक से आपने वीडियो को देखा होगा, क्लास आप लोग ऑफलाइन है, अगर ध्यान से आपने आज समझा होगा, तो ये जो सेंटेंस यहाँ पे दिए हुए हैं इसे करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। आई एश्योर यू, अगर आपने ध्यान से समझा है तो। अगर आपने एडजेक्टिव कॉन्सेप्ट को ठीक से नहीं समझा है तो आप नहीं कर पाएंगे। और मेरे ख्याल से इतना हमें आप लोगों पर ट्रस्ट है कि आप लोग इसे ध्यान से समझे होंगे कि यू आर टू मच इंटेलिजेंट। आप लोग बहुत ही इंटेलिजेंट हैं, सिंसियर हैं, आप लोग इसे कर सकते हैं, यू कैन डू। आप लोग सीनियर क्लास में हैं, कोई 9th में है, कोई 10th में है, कोई 11th में है, आप सभी लोग इसे कर सकते हैं। या दैट मीन्स यहाँ जो 6, 7, 8 वाले बच्चे हैं वो इसे आसानी से कर सकते हैं। तो आप लोग तो सीनियर क्लास में आप लोगों से उम्मीद कर ही सकते हैं कि आप लोग इसे 100% सॉल्व करेंगे। जस्ट लाइक इसमें करना क्या है, आपको काइंड्स आपको अलग अलग करना है, यानी कि हर एक सेंटेंस में आपको काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव उससे अलग करना है, और वो काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव कौन से नाउन या प्रोनाउन वर्ड को उससे रिलेट कर रहा है। यानी कि फॉर 2 आप बनाएंगे, एक आपका होगा वो दैट नाउन और प्रोनाउन वर्ड, उसको आप लिखेंगे उसके अंदर, और यहाँ लिखेंगे उसके काइंड्स, यानी कौन सा एडजेक्टिव है वो। सपोज काव्या हैज अ क्यूट पपी, काव्या के पास एक बहुत ही सुंदर पपी है, तो इसमें से कौन सा वो नाउन वर्ड है जिसको कि इसमें जो एडजेक्टिव वर्ड उसको क्वालिफाई कर रहा है, उसको आप यहाँ पे नाउन वर्ड के नीचे उसको लिखेंगे, दैट नाउन वर्ड लिखेंगे, और जो काइंड ऑफ एडजेक्टिव है उसको यहाँ लिखेंगे कि काइंड ऑफ एडजेक्टिव कौन सा इसमें है वो आपको लिखना है। क्लियर, वो चीज़ें आपको ध्यान रखना है। इसी तरीके आपका टुडे इज द 10th डे ऑफ अगस्त, आज अगस्त का 10वां दिन है। अ व्हाइट रैबिट हॉप्ड इन द यार्ड, एक जो है सफ़ेद खरगोश यार्ड के अंदर आया। माई ब्रदर इज हार्ड वर्किंग, मेरा भाई बहुत ही कठिन परिश्रमी है। पुट ऑल योर टॉयज इन द पिंक बास्केट, जो पिंक बास्केट है उसके अंदर अपने सारे खिलौने उसमें रख दो। डू नॉट टच द वेट पेंट, यानी जो पेंट गीला है उसे टच मत करो। जैक फिक्स द ब्रोकन कार, जो कार टूट गई थी उसको जैक ने फिक्स कर दिया। टॉम इज रीडिंग हिज ओन बुक,
टॉम अपनी किताब पढ़ रहा है, यानी कि अपनी खुद की किताब पढ़ रहा है। द सेम मोबाइल आई बॉट यस्टरडे, मैंने द सेम मोबाइल यानी कि बिल्कुल वही है, बताए थे आप लोगों को। बिल्कुल सेम मतलब होता है क्या है, बिल्कुल वही मोबाइल मैंने कल खरीदा था। ठीक है। हाउ ब्यूटीफुल इज द रेन, वर्षा कितनी सुंदर है। तो यहाँ पे आपको एक तरह से आप देख सकते हैं, यहाँ पे तीन चीजें, यहाँ पे तीन कॉलम आपको बनाना है। एक तो आपका हो गया वो नाउन वर्ड जिसको कि यहाँ पे जो एडजेक्टिव वर्ड उसको क्वालिफाई कर रहा है, और दूसरी बात वो एडजेक्टिव वर्ड जो एडजेक्टिव वर्ड नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, और तीसरा आप लिखेंगे काइंड ऑफ एडजेक्टिव। क्लियर, यानी कि एक वर्ड, एक आपका फॉर्मेट होगा नाउन वर्ड के लिए, और दूसरा होगा वो एडजेक्टिव वर्ड कौन सा है जो क्वालिफाई कर रहा है, और तीसरे में होगा काइंड ऑफ एडजेक्टिव। मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, आप इसको अच्छे तरीके कर लेंगे। मेरे आज का ये कॉन्सेप्ट आपका एडजेक्टिव पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। एक चीज़ आपको बताते हैं कि एडजेक्टिव में एक आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका अभी पार्ट रह गया है, वो है आपका डिग्री ऑफ कंपैरिजन। डिग्री ऑफ कंपैरिजन आपका आज नहीं हो पाया है, ये आप लोग देखेंगे इसको जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें आप लोग हम डिग्री ऑफ कंपैरिजन समझाएंगे कि ये एडजेक्टिव आपका है, एडजेक्टिव वर्ड है, इसे दैट मीन्स आपका ये पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री होती है, इसमें हम लोग कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं, कैसे इसे हम लोग पहचान सकते हैं, ये आपका पॉजिटिव डिग्री है या कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री, ये इसमें अभी हम नहीं करेंगे, इसको हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में इसे समझेंगे। सो डोंट मिस आवर नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए जो आज का वीडियो है इसे आप लोग अच्छी तरीके देखो, समझो और पढ़ो। डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस। हमेशा आप लोगों से हम कहते हैं कि डू 100% प्रैक्टिस। 100% प्रैक्टिस आपको करनी है टू गेट 100% परफेक्शन, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अस परफेक्ट। और लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, इसके लिए मेरे ख्याल से बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग क्यों मत सिंसियर हैं, आप लोग करते ही हैं। सो डू मोर एंड मोर शेयर, लाइक भी कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में से कीजिए। और सब्सक्राइब करने वालों को बार बार फिर से हम कहते हैं कि सब्सक्राइब करना न भूलें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी आपको दबाना है, सो दैट टाइम टू टाइम आपको इसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे अपकमिंग वीडियोज़ की। थैंक्स।